नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं विवेक राजस्थान। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए, जाते जाते ये तो बता जा हम जिएंगे किसके लिए। दोस्तों, आपके आसपास ऐसे कई लोग होंगे जो मुस्कुराते हुए अपना हाले दिल बयां कर जाते हैं। वो अपने जख्मों और दर्द की खुलेआम नुमाइश तो नहीं करते, लेकिन इशारों इशारों में सारी बात कह जाते हैं। जानते हैं ना किसकी बात कर रही हूँ? जो चोट खाकर भी खुश दिखाई देते हैं, लेकिन दिखाई देते हैं। होते हैं या नहीं, ये आपको ही पहचानना होगा। चलिए, समझ गए तो अच्छी बात है, और नहीं समझे तो मैं तो हूं ही। ये जो सारी बातें आपको मैंने अभी कही, इसका जीता जागता उदाहरण आजकल शिवराज सिंह चौहान बन गए हैं। क्योंकि शिवराज सिंह को उनकी पार्टी यानी भाजपा ने भले ही चुनाव से पहले ही दरकिनार कर दिया हो, भले ही उनके काम और समर्पण को तिलांजलि देकर उनके सामने एक नए नवेले विधायक को मुख्यमंत्री बना दिया गया हो, पूरी कमान उन्हें सौंप दी गई हो राज्य की, और शिवराज को चुपचाप बिना बताए मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया हो। अब तक कोई जिम्मेदारी भी नहीं दी गई, लेकिन शिवराज ने भी लगता है ठान लिया है कि भैया यूं कड़वे घूंट पीने का कोई फायदा है नहीं, तो अपने दिल का जो दर्द है उसे यदा कदा यूं ही डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट ही सही जनता के सामने रख ही देंगे। एक सभा में शिवराज सिंह जनता से मुखातिब हुए और अपने दर्द को जनता से कुछ यूं साझा किया उन्होंने कि बहुत अच्छा है कि राजनीति से हटकर भी उन्हें काम करने का मौका मिल रहा है। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते करते शिवराज ने एक ऐसी बात कह डाली जिसे आप सुनेंगे तो आपको हंसी आ जाएगी, लेकिन बाद में उस बात में आपको भयंकर दर्द नजर आएगा। तो जिंदगी में जब हम लक्ष्य तय कर लें दूसरों के लिए काम करने का, तो जिंदगी आनंद से भर जाती है। मुझे अभी भी 1 मिनट फुर्सत नहीं है, लगातार लगाऊं काम में। अच्छा, ये अच्छा हुआ कि थोड़ा राजनीति से हटके काम करने का मौका भी थोड़ा समय मिल रहा है। राजनीति में भी बहुत अच्छे कार्यकर्ता, समर्पित कार्यकर्ता, सेवा करने वाले लोग, मोदी जी जैसे नेता हैं जो देश के लिए जीते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो रंग देखते हैं। मुख्यमंत्री हैं तो भाई साहब आपके चरण तो कमल के समान हैं, कर कमल हो जाते हैं, चरण कमल हो जाते हैं, और बाद में नहीं रहे तो होर्डिंग से फोटो ऐसे गायब होता है जैसे गधे के सिर से सींग। बड़ा मजेदार क्षेत्र है ये। शिवराज ने भरे मंच से कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जैसे नेता हैं जो देश के लिए जीते हैं, लेकिन ऐसे भी कई लोग हैं जो रंग दिखाते हैं। अगर आप मुख्यमंत्री हो तो ऐसे लोग कहते हैं कि भाई साहब आपके पैर और हाथ तो कमल की तरह हैं, चरण कमल है, लेकिन जब कोई मुख्यमंत्री पद पर नहीं रहता तो उनकी तस्वीरें भी होर्डिंग से ऐसे गायब हो जाती हैं जैसे गधे के सर से सींग। देखा आपने, कहा था ना। कैसा लगता होगा ना जिस आदमी ने मध्य प्रदेश की जनता के दिल में इतनी जगह बनाई थी, जहां की सत्ता उन्होंने संभाली थी, वो आज जब वहां के गलियों में घूमते होंगे और वो पोस्टरों पर बड़ी बड़ी पीएम मोदी की तस्वीर और नए नवेले सीएम की तस्वीर मतलब देखते हैं। चलो मान लेते हैं कि शिवराज अब सीएम नहीं रहे, लेकिन एक लंबी पारी उन्होंने मध्य प्रदेश के तौर पर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने वहां बिताई है। जाहिर है काम भी किया ही होगा, और तभी वो वहां टिके रहे। तो आपको भी एक आदत हो जाती है कि पोस्टर में कहीं ना कहीं आपकी तस्वीर भी हो, और ऐसा अगर नहीं होता तो बुरा लगना भी काफी स्वाभाविक है। लेकिन अब क्या करें, अपने दिल को तो शिवराज सिंह जी मनाना ही होगा, समझाना ही होगा कि अब चाहे दर्द कितना भी भयंकर हो, पर स्वीकार करना ही होगा कि अब वो सीएम नहीं है, ना ही वो केंद्र में कोई बड़े मंत्री पद पर है, और ना ही संगठन में अभी तक उनकी कोई बड़ी जिम्मेदारी तय हुई है। तो अब वो रिटायर्ड सीएम की तरह हर थोड़े दिनों में अपना दर्द बयां कर लेते हैं। लेकिन आपने घर को मामा का घर लिखवाने वाले मामा जी अगर ये सोचें कि अब किसी पोस्टर में उनकी तस्वीर होगी या होनी चाहिए, तो मामा जी अब ये तो ना हो पाएगा। हालांकि आप पूरे प्रयास कर रहे हैं, करते नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जनता का प्यार आपको मिलता रहा और मिलता रहेगा। आजकल सोशल मीडिया पर भी जबरदस्त एक्टिव है शिवराज सिंह, ये देखने के लिए कि पार्टी भले ही साइडलाइन करने की कोशिश करे, पर वो इसके लिए तैयार नहीं दिखते। लेकिन इसका कुछ फायदा है या नहीं, ये भी आप जानते हैं, क्योंकि आप जिस पार्टी में हैं वो सर्वे सर्वा वहां पर एक ही है। शिवराज के दिल के दर्द पर आप क्या सोचते हैं? क्या है इस पूरे मामले पर आपकी राय? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और जाते जाते लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाइएगा।